Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning, my dear angels. I hope you're fine at home and doing well. Dear kids, today we have to discuss present perfect continuous tense. I hope all of you check out your book, page number 101 of grammar question. Fine. Today what we have to discuss, we discuss present perfect continuous tense. हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हमारे वीडियो का सिलेबस रहेगा ये। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड से देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। प्रेजेंट होता है जो कि चल रहा है, परफेक्ट बिल्कुल सही से कॉन्टिन्यूअस चलना, और टेंस एक्शन एंड अ टाइम इज नोन एज अ टेंस। फाइन, लेट्स स्टार्ट। दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो होता है जो कि आपके पास से पहले से शुरू हो चुका होता है एंड इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम। वो प्रेजेंट टाइम पे भी कंटिन्यू चल रहा होता है। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, मैं बोलती हूँ मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, अब भी मैं पढ़ा रही हूँ। कोई कहता है मैं सुबह से सो रहा हूँ, अभी तक सो रहा हूँ। ठीक है, छोटा बेबी जो है वो सुबह से सो रहा है, अभी तक वो सो रहा है। मतलब हमारा जो टेंस है ये वाला, ये पास्ट से स्टार्ट होते हुए प्रेजेंट तक चलता ही रहता है। That something start in the present past and continue at the present time। जो भी टाइम चल रहा है उसमें भी कंटिन्यू रहेगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। We use this tense with the action we started in the past। हम लोग ये टेंस के जो एक्शन होते हैं उसके कब स्टार्ट होते हैं, पास्ट में, एंड स्टिल कंटिन्यू, ये अभी भी चल रहे होते हैं। We use helping verb। हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, has been और have been। has been का यूज होता है जब भी हम अपना कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब आपका यूज होता है। अगर आप सिंपल प्रेजेंट में चलते हैं तो इज, एम, आर का यूज होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, देन यू यूज द हेल्पिंग वर्ब्स हियर, दैट इज have been और have been। ठीक है, has been अगर सिंगुलर में होगा, अगर प्लूरल में होगा तो देन have been followed by the present participle। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे आप लोग, जैसे कि मैं बोलती हूँ आई एम टीचिंग, यू आर लिसनिंग। ठीक है, आईएनजी का यूज ही होगा यहाँ पे। तो इट, आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। इट हैज बीन रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही है। We use preposition, यहाँ पे आप लोग preposition का यूज भी करते हैं, और इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपकी दो preposition जो होती हैं वो यूज में आती है। पहली आपकी since होती है, दूसरी वाली आपकी for होती है। आपकी दो इंपॉर्टेंट prepositions जो आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में काम में आती है, that is since and second one is for। What is since and what is for? Since क्या होता है और for क्या होता है? Since is used with the point of a time। जब आप लोगों को टाइम का पता होता है उस चीज के लिए आप लोग since का यूज करते हैं। for का यूज आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम एंड अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए दोनों का अलग अलग यूज होता है। since दिवाली, since ईद। ठीक है, अगर for होता for 2 months, ये पीरियड है, ये टाइम हमें पता है, for 2 days। यू हैव, आजकल हमारा क्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, हम क्या बोलते हैं, वी हैव अ लॉकडाउन फॉर 2 days या वीकेंड लॉकडाउन। ठीक है ना, तो वो क्या चीज रहती है, हमें पता होता है पीरियड ऑफ टाइम का। सिंस का यूज होता है विद द पॉइंट ऑफ अ टाइम, एंड सिंस इज यूज विद द पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फॉर इज यूज विद द पीरियड ऑफ टाइम, जो कि आपको टाइम का पीरियड पता है। We use the helping verb has been with the singular subject। आप हमेशा helping verb has been आप लोगों का जो कि helping verb है आपके इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, इसको आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, और आपका जो have been है तो ये हमेशा प्लूरल के साथ यूज होता है। has been हम लोग हमेशा सिंगुलर के साथ ही यूज करेंगे, और have been का यूज हमेशा प्लूरल के साथ, ज्यादा के साथ यूज में आएगा। अब आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, पहले आप लोगों के पास सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही होती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। आगे हमने देखना है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में है या प्लूरल में है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में होता हम लोग हैज बीन यूज करते हैं, अगर प्लूरल में होता है हम हैव बीन करते हैं। लेकिन आपका आई और यू ऐसा है जिसके साथ आप लोग हैव का ही यूज करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा क्योंकि चीज चल
रही है, देन यू यूज ing। तो सिंस और फॉर का यूज होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को पॉइंट ऑफ टाइम पता है देन यू यूज सिंस, अगर आपको पता है बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम ये है, और अगर आपको पीरियड ऑफ टाइम का पता है क्या हुआ था, देन यू यूज फॉर। अब यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, जैसे आगे टाइम फ्रेज, टाइमिंग किस टाइम पे काम हो रहा है उसको क्लास जो भी हमारे पास होगी हम उसको यूज करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल है, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रही हूँ। तो मुझे अपना क्या था, पॉइंट ऑफ टाइम पता था, मैं कब से काम कर रही थी, सुबह से कर रही थी। तो मेरा पॉइंट ऑफ टाइम क्या था, सिंस मॉर्निंग। शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, मैं बोलती हूँ शाम से सोई हुई है, मतलब रात होगी वो तब भी सोई है, मुझे उसका क्या था, पॉइंट ऑफ टाइम पता था, इसलिए मैंने बोला शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, वो शाम से सो रही है। नेक्स्ट क्या है, शी हैज बीन, अब यहाँ पे हमने हैज बीन का यूज किया, सिंगिंग, वो गाना गा रही है, फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, वो 20 मिनट से गाना गा रही है। अब यहाँ पे मुझे क्या पता था, उसके पीरियड ऑफ टाइम का पता था कि किसने, उसने कितना टाइम लिया, कितना उसका पीरियड ऑफ टाइम चला, तो वो क्या था हमने यहाँ पे फॉर का यूज किया। अगर हमें पॉइंट ऑफ टाइम का पता होता है देन वी यूज सिंस, ये चीज का ज्यादा ध्यान रखना है, सिंस आप लोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगाते हैं, और फॉर का हमेशा यूज पीरियड ऑफ टाइम के साथ होगा, फॉर 3 days, फॉर 4 days, फॉर 20 मिनट्स, whatever you have। अगर आपको पता है इन चीजों का ध्यान रखिए, और आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा ही मेन चीज ing होता है। सो प्लीज लेट्स ऑन दीज थिंग्स कि आप लोगों ने सिंगुलर के साथ हैज का यूज करना है, प्लूरल के साथ हैव का यूज करना है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का यूज होगा, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का यूज होगा। बाकी आगे टाइम फ्रेज के लिए आप लोगों के फ्रॉम द बुक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, look at the following sentences and observe the words written in a color letters। हमें क्या करना है, इन सेंटेंसेस को देखना है जो कि कलर लेटर से लिखे हुए हैं, तो फिर हमें ऑब्जर्व करना है। द बेबी हैज बीन स्लीपिंग फॉर द लास्ट हाफ एन हाफ, जो बच्चा है वो हाफ एन हावर से सो रहा है। तो स्लीपिंग हैज बीन, अगर यहाँ पे एक बच्चे की बात हो रही थी, हमने हैज बीन का यूज किया, तो वो हाफ एन हावर से सो रहा है, तो ing स्लीपिंग का यूज हुआ, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रहेगा। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 10 AM, वो क्या है 10 बजे से खेल रहे हैं, तो वो ज्यादा है, देन हमने यहाँ पे हैव बीन का यूज किया, और हमें पॉइंट ऑफ टाइम का पता था 10 बजे से वो खेल रहे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंस का यूज किया। इट हैज बीन रेनिंग सिंस संडे, हमने यहाँ पे सिंस संडे क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम का पता था, तो बारिश संडे से चल रही है, इसलिए हमने यहाँ पे रेनिंग ing का यूज किया। मैं कहती हूँ आई एम टायर्ड, मैं थक गई हूँ, आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रही हूँ। यहाँ पे हमने सिंस का यूज इसलिए किया है क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ टाइम का पता है, और ing इसलिए क्योंकि मैं अभी भी काम कर रही हूँ। जैसे कि दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 2 hours, वो कब से टेलीविजन को देख रहे हैं 2 घंटे से देख रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या पता है, पीरियड ऑफ टाइम, 2 घंटे से वो टेलीविजन या टीवी देख रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे, और वो ज्यादा है प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए हमने यहाँ पे हैव बीन का यूज किया है। We use this tense with action which began in the past and still going on। हम ये वाला जो टेंस है वो हमेशा तब यूज करते हैं जो एक्शन हमारा पास्ट में चल रहा होता है और अभी तक चल ही रहा है, स्टिल गोइंग ऑन, अभी तक चल रहा है। तो जो चीजें हमें हमेशा इस सेंटेंस में ज्यादा याद रखनी है वो है कि हमारा सेंटेंस पास्ट से ये जो होता है स्टार्ट होता है और अभी तक कंटिन्यू में ही रहता है। सेकेंड थिंग इज हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन वी हैव टू यूज जब हमारे पास हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, हैव बीन हम तब यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में होगा। जैसे इट हैव बीन वर्किंग, इट हैज बीन रेनिंग, मैं भी पढ़ रही हूँ या वर्किंग कर रही हूँ और अभी तक बारिश चल रही है। वी यूज इस पर दो प्रीपोजिशन हम लोग यूज करते हैं इसमें, एक सिंस और एक फॉर। सिंस हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वी यूज द हेल्पिंग वर्ब, हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज बीन विद द सिंगल सब्जेक्ट, हैव बीन विद द प्लूरल सब्जेक्ट। और एक चीज हमें याद रखनी है, एक्सेप्टेशन में भी रहता है, हमारा सब्जेक्ट जो आई और यू है उसमें हम लोग हमेशा हैव बीन का यूज करेंगे, उसमें हम
कभी भी हैज बीन का यूज नहीं करेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट है आई और यू, उसके साथ हमेशा हैव बीन हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर यही रहेगा। सब्जेक्ट अगर हमारा आई है तो उसमें हैव बीन रहेगा आपका, हैव और हैज बीन होगा तो हम लोग इसे प्लूरल में ही जाएंगे हैव बीन। प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो आईएनजी का यूज होगा, और अगर पॉइंट ऑफ टाइम का पता होगा तो फॉर का पॉइंट ऑफ टाइम पता है तो सिंस, अगर पीरियड ऑफ टाइम पता है तो फॉर। तो टाइम फ्रेज जैसे कि मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है, 20 मिनट्स जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया था, सेम एज इट रहेगा। जैसे द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फॉर हाफ एन आवर, अब मैं कहती हूँ मुझे पीरियड ऑफ टाइम पता था बच्चे आधे घंटे से खेल रहे हैं या लड़के खेल रहे हैं, मैंने बोल दिया द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फॉर हाफ एन आवर। मैंने यहाँ पे हैव बीन का यूज क्यों किया, क्योंकि लड़के हमारे पास ज्यादा थे, वो प्लूरल फॉर्म में था। पास्ट पार्टिसिपल आईएनजी का यूज यहाँ पे हुआ सिंस, और यहाँ पे फॉर का यूज इसलिए हुआ क्योंकि मुझे पीरियड ऑफ टाइम पता था, और पीरियड ऑफ टाइम मेरा क्या था, हाफ एन आवर। ठीक है, तो सिंस की एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यू हैव बीन वर्किंग, अब यू और आई के साथ मैंने आपको पहले बोल दिया उसमें हैव बीन ही आएगा। हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से काम कर रहे हो। ठीक है, ये रहा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें हमने देख लिया ये वाला एक्शन हम तभी यूज में लाते हैं जो कि पास्ट से काम हो रहा हो और स्टिल चल रहा हो। तो इसमें हम लोग प्रीपोजिशन सिंस और फॉर का यूज करते हैं। अगर हमें टाइम पॉइंट ऑफ टाइम का पता है तो सिंस, अगर हमें पीरियड ऑफ टाइम का पता है तो फॉर। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज रूल्स वेरी केयरफुली। इफ यू हैव एनी क्वेरी टू दीज rules, you have to call me or WhatsApp me. Stay home, stay safe. Allah.